नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज तो मैं इस चैनल के जरिए आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है एक राजा और उसकी चार बीवियाँ, फोर वाइफ्स। द किंग एंड हिज फोर वाइफ्स कहानी है, इसलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, क्या बोलूँ इसको, बहुत साल पहले, बहुत सालों 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 साल पहले एक राजा था और उसका या उसकी और उसका दो बीबी, दो नहीं, चार चार बीबियां थी। वो वो राजा जो है ना, चारों बीवी को एक जैसा प्यार नहीं करता था। उसमें से एक बीबी थी बहुत खूबसूरत। वो हर राजा जो है ना, हर समय उसी बीवी को ही खुश करने में लगा रहता था। बस 24 घंटे सिर्फ उसके बारे में सोचता था। हाँ, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे तो नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है सिर्फ उसके बारे में बोलता रहता था, उसके बारे में सोचता रहता था। और उसको मैं फर्स्ट बीवी, उसको मैं चौथी बीवी फर्स्ट बीवी बोलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी बस उसी को ही देता था राजा जो है ना। तो सेकंड बीवी जो है, हाँ उसके बारे में सोचता तो है, लेकिन उतना नहीं सोचता था, उतना भी प्यार नहीं करता है वो उस बीवी से जितना फर्स्ट बीवी से प्यार करता है। और थर्ड बीवी जो है, सेकंड बीवी से भी कम प्यार करता था और कम समय देता था। और फोर्थ बीवी जो है, उसको तो राजा जो है ऐसे लगता है, उसको तो प्यार ही नहीं करता है, उसके बारे में बहुत कम सोचता है राजा जो है ना। इसी इसी तरह राजा जो है खुशी खुशी समय बीत रहा था। जैसे जैसे समय चलते ही राजा बुरा होने लग गया और एक दिन बहुत बुरी तरह से पड़ गया बीमार हो गया। जैसे जैसे बीमार होते ही उसका उसको लगा कि उनका मरने का समय आ गया है। तो राजा थोड़ा सेल्फिश टाइप का था, तो वो सोचने लगा, मैं तो अभी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेला मरना नहीं चाहता हूँ। मैं मेरी चारों बीवियों में से एक बीवी तो साथ पे लेकर जाऊंगा, राजा जी सोचने लगा। तो राजा जी सोचा, अरे मैंने ज़िंदगी भर मेरा पहला बीवी जो है, यानी उसने जितना अटेंशन उस बीवी को दिया है, उसको पहला बीवी जो इतना प्यार किया है, उतना खुशी से रखा है, वो तो बिल्कुल मानेगा मेरे साथ जाने से। तो उसने उसकी पहला बीवी को बुलाया। पहला बीवी आई, उसके पास बैठी। तो राजा जी बोलता है, मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, मैं तो अभी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेला जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ तुमको ही सबसे ज़्यादा प्यार किया है। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, सारे के सारे तुम्हारी खुशी के लिए ही मैंने काम किया है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं मैं जो मरने जा मैं तो मेरे मरने पे क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी क्या? तो ऐसे पूछा राजा जी ने। तो अपनी बीवी, पहली बीवी जो जो है बीवी जो है ना,
मुस्कुराई और मुस्कुराते हुई बोली, मेरे प्रिय राजा जी, मैं तो, मेरे जो खूबसूरती जो है ना, वो तो कम नहीं होने वाला। और जो लोगों मुझे जिस नज़र से देखता है वो भी जाने वाला नहीं है। जिस नज़र से मुझे पाने के लिए देखता है, जो लोग जो लोगों ने उसकी तरफ जो देखता है वो भी कम नहीं होने वाला। तो राजा, मेरे प्यारे राजा जी, ऐसे है जैसे तुम मरते ही मैं दूसरे बंदे के साथ शादी कर लूंगा, चला जाऊंगा, चला जाओगे, ये पहली बीवी बोली। तो राजा जी बहुत दुखी हो गए। वो बोल की पहली बीवी निकल गई। राजा जी बहुत दुखी हो गए। फिर भी वो दूसरी बीवी को बुलाया, बुला के बोला, मैंने ज़िंदगी भर तुम्हें प्यार किया है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे क्या? तो बोला राजा जी, राजा ने बोला। तो दूसरी बीवी भी बोलने लगी, हाँ, हम दोनों ने ज़िंदगी एक साथ बिताया है, मेरी खुशी के लिए भी तूने बहुत काम किया है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, परंतु मैं एक काम कर सकता हूँ। आपके जाने के बाद मैं कुछ दिन तक आपको याद करूंगी। कुछ दिन के बाद मैं आपको भूल जाऊंगी और जैसे जीऊंगी कि मेरे जीवन में तुम था ही नहीं, वैसे जीने लगोगे। ऐसे बोल के वो दूसरी बीवी भी निकल गई। राजा जी हो गए और दुखी, और अपने सारे स्ट्रेंथ को वो इकट्ठा करके तीसरी बीवी को भी बुलाया। तीसरी बीवी भी बोलने लगी। वो तीसरी बीवी से भी वो सेम सवाल पूछी। तो तीसरी बीवी भी बोलने लगी, मेरे प्रिय, मानता हूँ हमने जिंदगी साथ में जिए हैं, सुख दुख साथ में बांटे हैं, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। हाँ, आपके जाने के बाद मैं कुछ पल तक आपको याद करूंगी, और कभी कभार, बीच बीच में कभी कभार आपको याद करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगी। मैं आपको कभी कभार याद करके मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगूंगा करके वो दूसरी तीसरी बीवी भी निकल गई। राजा जी हो गया बहुत बहुत दुखित, दुखी हो गया राजा जी। अब राजा जी जो है सोचने लग गया, मेरी चौथी बीवी भी तो मैंने ज़िंदगी भर प्यार ही नहीं किया। मैंने तो उसके साथ कभी भी समय बिताया ही नहीं, वो तो मानेगी ही नहीं। तो राजा जी जो है उसको बीवी, चौथी चौथी बीवी जो है उसको बुलाने में हिचक रहा था। वो फिर भी वो अपने सारे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलता है यार, हिंदी में छोड़ो, स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, सारे जितने भी उसके साथ जितने भी ताकत, हाँ ताकत थे, सब इकट्ठा किया और उसकी चौथी बीवी को बुलाया। चौथी बीवी को बुला के बोलता है राजा, मेरे प्रिय, मैं मानता हूँ मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना मैंने अपने बाकी तीन बीवियों को दिया था, जितना प्यार नहीं दिया। मैंने आपको आपको जितना आपके साथ भी नहीं दिया। मैं मानता हूँ मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, परंतु
तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ वो क्या है, सातों जन्म निभाने का वादा किया है। तो मैं अभी मरने वाला हूँ, तो मेरे इस जर्नी में, मेरे इस सफ़र में क्या तुम मेरे साथ दोगे क्या? तो चौथी बीवी बोली, मेरे प्रिय, मैं भी जानता हूँ तुमने मुझे उतना प्यार नहीं दिया है, परंतु मैं तो आपके साथ इस सफ़र में सिर्फ आपके साथ ही था। मैं तो इस पूरी ज़िंदगी के सफ़र जो है ना, उसमें मैं सिर्फ आपके साथ ही था। हाँ, मैंने आपको कभी कभार जो है, मैंने आपको बात करने की, आपको कभी कभार बात करने का इशारा किया है, लेकिन आप जो है ना, उन चार तीनों बीवियों को सबसे ज़्यादा तो आप अपने पहला बीबी जो है उसके पीछे में, उसके पीछे भागने में इतना इतना बिजी था कि मेरे इशारे को आपने ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं आपके साथ हूँ, और इस सफ़र में मैं आपके साथ जाऊंगी, करके चौथी बीबी बोली। ये था कहानी। यहाँ कहानी ख़त्म होता है। हाँ, साथ में राजा और चौथी बीबी मर जाता है। हाँ, ये कहानी कहानी ख़त्म हुआ है यहाँ। लेकिन ये कहानी जो है, आप इसको कहानी की तरह सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कहानी जो है, हम सब के जीवन में अप्लाई कर सकता है। ये कहानी जो है, हम सब के जीवन में अभी अभी हो रहा है। ये कहानी, ये कहानी में जो बताया हुआ पहला बीबी जो है ना, ये है वेल्थ, संपत्ति। क्या बोलता है हिंदी में? संपत्ति बोलता है ना, वेल्थ। हिंदी हिंदी वाला। और दूसरा बीबी जो है, वो है सोसाइटी। और तीसरा बीबी जो है, वो है हमारी फैमिली मेंबर्स। और चौथा बीबी जो है, वो है हम खुद, मैं खुद। हम लोग जो है ना, सारे जीवन पर हम लोग वेल्थ, पैसा कमाने के चक्कर में, सिर्फ पैसा कमाने में ही ध्यान रहता है हमारा। ध्यान जो है पैसा कमाने में, कैसे पैसा आएगा, कैसा वेल्थ इकट्ठा करेगा। सिर्फ वेल्थ को पाने के चक्कर में हमारा 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वेल्थ को पाने के, वेल्थ के पीछे ही भागते रहते हैं। तो उस बीवी ने ही बोली थी, मेरे खूबसूरत खूबसूरती जो है वो कम नहीं होगी। और जो लोग मेरे लोग मेरे ऊपर जो देखता है, जो नज़रिया जो है, लोगों का जो मेरे ऊपर नज़रिया जो है, वो भी बदलने वाला नहीं है। तो जैसे ही बंदा जो मर जाता है, वेल्थ जो है दूसरे के पास चला जाता है, वेल्थ। लेकिन हम लोग सिर्फ उसी के पीछे भागते रहते हैं जीवन भर। दूसरा बीबी सोसाइटी। सोसाइटी जो है, उसको भी प्लीज करने में, सोसाइटी को भी खुशी करने में हम लोग बहुत सोचता है। सोसाइटी को खुश करने के बारे में भी बहुत सोचता है। सोसाइटी का नियम का क्या है, रीति रिवाज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग काम करने में लगे रहते हैं।
हाँ, लेकिन सोसाइटी जो है हम लोग के जो मरने के बाद, हाँ, 1-2 दिन तक याद करता है, उसके बाद जीने लग जाता है जैसे मैं था ही नहीं। उसके बाद आता है फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स, हम लोग मरता है, मरने के बाद 1-2 दिन याद करता है और बीच-बीच में कभी-कभार याद करता है। लेकिन वो लोग भी अपने 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 जीवन के काम पे इतना बिजी रहता है कि हम था ही नहीं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम भूलने लग जाता है। चौथा बीबी, सेल्फ, हम खुद, मैं खुद जो है, वो तो जिंदगी भर जो है मैंने, हाँ, किसी को भी आप बंदे, किसी को भी किसी से भी पूछोगे तो वो बताएगा मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, ये तो पक्का बताएगा। लेकिन जो काम करता है ना, उसमें वो दिखता नहीं है। वो सबसे इग्नोर करने वाला बंदा है। मैं खुद जो है, मैं हम अपने अपने आप को, आप जो है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन कभी कभार जो है अपने अंदर से आवाज़ या कुछ फीलिंग्स आता है, जैसे मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें कुछ गलतियाँ हैं, कुछ गलत हो रहा है। कहीं भी कभी बीमार के रूप में आता है, कभी अंदर से कुछ फीलिंग्स आता है, आता तो है, साइन तो देता है, अपनी बॉडी, अपनी दिमाग, अपनी दिल, हम हमारे ऊपर साइन तो देता है इसका। वही चौथी बीवी जो है बात करने की इशारे तो करता है, वही है। लेकिन हम जो है इन तीनों के पीछे इतना बिजी है कि इस इशारों को हम नज़रअंदाज करते हैं। यही है कहानी की मेन मेन आइडिया जो है। बस इससे आप और मैं और आप क्या निकालना चाहते हैं, क्या अप्लाई कर सकता है, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और यही कहानी ख़त्म होते हैं। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ।